नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होम लोन गृह ऋण पे है। आज गृह ऋण के बारे में हम जानेंगे, ये कैसे मिलता है, इसमें कौन कौन से लोग योग्य हैं और उसकी पात्रताएं क्या है। मैं गृह ऋण यानी कि होम लोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गृह ऋण किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म किसी को भी मिल सकता है। उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसकी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए और उस इनकम का प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आपके होम लोन लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इनकम प्रूफ, जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। वो है वेतन पर्ची, सैलरी स्लिप जिसे कहते हैं, फॉर्म 16 और आईटीआर बोले तो इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स रिटर्न सुनते ही बहुतों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। ये कुछ भी नहीं है। जिसकी इनकम का दायरा इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता है वो भी इनकम टैक्स फाइल कर सकता है। उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उससे उसका ये हो जाएगा, उसका आय प्रमाण पत्र हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए। आप अब जब होम लोन के लिए आप जाएंगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए। अब किस किस तरह के आइटम्स के लिए या किस तरह की इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, किस तरह के घर के लिए आपको लोन मिल सकता है। आप फ्लैट खरीदना चाहें तो आपको मिल सकता है। आप जमीन और उसके ऊपर घर बनाने के लिए, दोनों को एक साथ बनाना होगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इसमें आपको उस घर को उस जमीन के ऊपर 18 महीने के अंदर बनाना होता है और जब तक वो घर बन के तैयार नहीं होता आप इनकम टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल नहीं होते, योग्य नहीं होते। तीसरी बात है, कोई बना बनाया घर खरीद रहे हो या आपके पास अपना बना बनाया घर हो और उसको रिनोवेट करना चाहते हो या मतलब उसका मरम्मत करना चाहते हो, उसके लिए भी घर होम लोन मिलता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका कितना अमाउंट आपको बैंक दे सकता है। हर बैंक का अपना अपना एलिजिबिलिटी है। इनकम क्राइटेरिया भी अलग है। 1 लाख रुपए से पर मंथ जिनकी ज़्यादा इनकम है उनके लिए क्राइटेरिया 30% तक है। मैं आपको बताऊंगा 30%, 40% क्या है। मोटा मोटा ये होता है कि आपको बैंक कितना लोन दे सकता है। मान लिया जाए आपकी इनकम, आपके आईटीआर यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके हिसाब से, आयकर प्रमाण पत्र के हिसाब से 5 लाख रुपया सालाना है। तो सभी बैंकों का लगभग लगभग कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 गुना होता है, यानी कि 30 लाख रुपया आप एलिजिबल हैं। लेकिन ये 30 लाख रुपया कैसे मिलेगा? बैंक ये भी देखता है कि आपकी पर मंथ इनकम कितनी है। 5 लाख को आप 12 से भागा करोगे तो आपकी महीने की इनकम लगभग आ जाएगी। अब मान लीजिए आपका, मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि आप पर मंथ 100 रुपया कमा रहे हो, महीने का आप 100 रुपया कमा रहे हो, बैंक आपकी ईएमआई 60 रुपया बांधेगा। अब 60 रुपये ईएमआई बांधने के बाद जितना आपका एलिजिबिलिटी बनेगा, जितना आपको लोन बनता होगा उतना बैंक आपको देगा। अब इसमें बैंक कितने साल के लिए लोन देता है? जो फ्लैट खरीदते हैं उनके लिए मोटा मोटा 25 साल के लिए लोन होता है। जो घर खरीदते हैं, घर की आय के हिसाब से भी होता है, मतलब उसकी अभी कितनी उम्र रहेगी घर की, उस हिसाब से भी बैंक तय करता है। लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, नए घर के लिए बैंक 30 साल का रिपेमेंट पीरियड देता है। अब बात यह है कि कई लोग पूछते हैं कि किस टाइप के घर के लिए बैंक लोन देगा या क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। मार्केट में सबसे सस्ता अगर कोई लोन है रिटेल में वो है होम लोन। वो 7 से 9% के बीच वेरी कर रहा होगा। और किस बैंक को आप प्रेफरेंस करेंगे? जाहिर सी बात है आपको सरकारी बैंकों में प्रेफरेंस करना चाहिए। प्राइवेट बैंकों का होम लोन स्कीम भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर हमेशा ये खतरा बना रहता है प्रीपेमेंट चार्जेस का। जब आप घर होम लोन बंद करने चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। अब दूसरी बात यह कि भारत में सरकारी बैंकों के पास होम लोन लेने के आपको एक फायदा और होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो रजिस्ट्री है, वो लगभग 90% सरकारी बैंकों में ब्रांच में रहती है। प्राइवेट बैंकों में क्या होता है, सेंट्रलाइज फॉर्मेशन होता है। अगर आप कल की डेट पे कोई आप रजिस्ट्री देखना चाहें या आप उस होम लोन को टेक ओवर कराना चाहें तो ओरिजिनल पेपर वकील या मतलब उस वक्त वो देख नहीं सकता है, उस ब्रांच में विजिट नहीं कर सकता है। तो सरकारी बैंकों में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो उसी ब्रांच में रहते हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होता। और अभी ये बात है कि होम लोन में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि बैंक उतना ही लोन देगा जितने की आप रजिस्ट्री कराओगे। मान लिया जाए आप किसी का 100 रुपये में रजिस्ट्री करा रहे हो, मोटा मोटा बैंक का 30 लाख तक तो 10 से 15% मार्जिन रहता है, उससे ऊपर 20 से 25% मार्जिन रहता है।
तो आपको कितना लोन मिलेगा? 80 रुपया मान लिया जाए, 20% बैंक ने मार्जिन काटा, 20 रुपया आपने दिया, 80 रुपया बैंक देगा। तो 100 रुपये की रजिस्ट्री में 80 रुपया बैंक देगा। अगर आप मान लिया जाए उस जिससे खरीद रहे हैं उसको 120 रुपया दे रहे हैं और रजिस्ट्री 100 रुपये में कर रहे हैं, तब भी बैंक आपको 100 रुपया मानेगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ब्लैक मनी उसको कितना दे रहे हैं, आप ऊपर का अमाउंट उसको कितना दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सामने वाले को आपको कभी भी अंडर वैल्यू रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं होना है। अब रही बात, कई लोग में से कह रहे थे कि पीएम जो आवास योजना है उसके बारे में बताइए, तो मैं इन सभी लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में पीएम आवास योजना और किस टाइप की ज़मीन लेनी चाहिए और उसके बाद होम लोन लेने के बाद उसको रजिस्ट्री के लिए क्या मिलता है। होम लोन में कई तरह के प्रोडक्ट आजकल आ गए हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में मोटा मोटा जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।